हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो लास्ट क्लास हमने काफी चीजें कवर कर ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं दोबारा से, जैसे सेकंड क्लास के अंदर हम बैलेंसिंग के क्वेश्चन किए थे। आज हम पूरे चैप्टर्स के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था चैप्टर खत्म करते हुए। क्योंकि हमने मोस्टली जो है, जो सिलेबस के अंदर है, यानी कि जो एनसीईआरटी है, हमने पूरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी फोकस्ड ही कंप्लीट किया है। तो आज इस सेशन के अंदर एज प्रोमिस्ड कि मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपसे बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या डिफरेंट वेरिएशन है क्वेश्चन की, सब इस क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको आंसर देना है। पहले आप इसको खुद करें, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। चलिए, ये तो मतलब एकदम हो गया होगा आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने कल ही जो अपनी लास्ट क्लास करी थी उसके अंदर ही कवर हो गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, किसी भी फूड को खराब होने से बचाने के लिए, फूड को हम जो पैकेट्स है उनके अंदर क्या डालते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो अब ये आप करें, ये वाला क्वेश्चन करें पहले, ये इसका आंसर है। चलिए ये वाला करें, ये चलिए करें सोल्व। ओके, जब भी क्वेश्चन देखें तो वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को क्या करें? ट्राई करें, है ना। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें, होता है अच्छी बात है, नहीं होता सॉल्यूशन देखें। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडाइड टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें ये इक्वेशन भी इन्होंने दी है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी है बल्कि, एंड सल्फर इज गिवन बिलो। द रेड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। करे सो, चलिए मैंने आपको बताया था, अगर कोई किसी कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन अगर आ रही है, वो रिड्यूसिंग, वो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब। और उसके सामने वाला एजेंट जो मतलब ऐसा कर पा रहा है, इट विल बी टर्म्ड एट रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इसमें देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन में कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये H2S है, यानी कि इसके ऊपर हाइड्रोजन है, और ये I2 है, यानी कि आयोडाइड है ना। इसमें से हाइड्रोजन जो है किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है? आयोडाइड के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो HI है वो क्या है? रिड्यूस हो रहा है। वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यानी कि सामने वाला बंदा जो होगा, फिर इसका मतलब क्या होगा? तो जो इसके अंदर आयोडाइड है, ये कैसा एजेंट हुआ होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ होगा। समझ रहे हो कैसा एजेंट रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, जो आयोडाइड है वो खुद रिड्यूस हुआ है, और सामने वालों को उसने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। तो आयोडाइड विल बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S। तो सल्फर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी आयोडाइड। तो सी इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? ध्यान से देखना, सिंपल बात है कि हाइड्रोजन कौन शिफ्ट कर रहा है और किसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ इस बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे तो ये 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। ये इसका आंसर है। देखो यहाँ पर क्या, आयोडाइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि भैया आयोडाइड ने क्या किया है? H2S को ऑक्सीडाइज किया है, और खुद क्या हो गया? वो रिड्यूस होगा, और इसने इसको क्या किया है? रिड्यूस किया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। चलिए पहले शुरू के दो ट्राई करते हैं। शुरू के तो अगर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन किससे हो रहा है? हाइड्रोजन गैस से हो रहा है। इतने टेम्परेचर के ऊपर है और अमोनिया गैस बन रही है, तो इक्वेशन क्या होगी? तो नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन किसका किससे कंबाइन हो रहा है? H2 से कंबाइन हो रहा है, और क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, यानी कि NH3 यहाँ पर गैस बन रही है। ये आ गई गैस, ये आ गया आपका, ये भी गैस, ये भी आ गया आपकी गैस। जब ये गैस लिक्विड होते हैं तो ब्रैकेट में LG या फिर S लिखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा
है ना। टेम्परेचर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है 773 केल्विन, है ना। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किससे करेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 है। यहाँ पर कितने हैं? 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। तो इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसको इससे बैलेंस कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन ये आ गई, ठीक है जी। अब सेकंड है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH, ये क्या होता है? फर्स्ट, ये सेकंड। NOH रिएक्शन किससे हो रहा है? स्ट्रेटेड विद एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना। इसका रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA प्लस यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान से देखो तो मुझे लगता है इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस है। चेक कर लेते हैं। 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 हाइड्रोजन बैटरी, है ना। 5 हाइड्रोजन बैटरी, यहाँ पर कितनी बैटरी है? 3 और 2 5। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। तो ये कुछ इक्वेशन रहेगी, ये इस तरह से हम रिएक्शन शो करेंगे। बाकी आप दोनों ट्राई करें, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये कौन सी? थर्ड है। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? इथेनॉल। क्या है यहाँ पर? इथेनॉल है। उसको क्या किया जा रहा है? इथेनोइक एसिड के साथ क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है, वार्म किया जा रहा है टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर मैं देखो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो यहाँ पर क्या है? CH3OH का रिएक्शन किससे हो रहा है? इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। सेम इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है? इथाइल एसीटेट फॉर्म हो रहा है यानी कि CH3 आपका क्या फॉर्म हो रहा है? CH3COOC2H5, ये आपका यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये कुछ इक्वेशन है यहाँ पर जो सोल्व हो रही है, ध्यान से देखना। तो ये पूरी इक्वेशन आप देखेंगे तो पूरी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है। 4 इक्वेशन करें फिर करते हैं इसको ट्राई। चलिए करें इसको। मैं फर्स्ट वाले को रेज कर रहा हूँ जिससे कि मेरे पास स्पेस हो जाए। अगर आपने नोट किया तो नोट कर लेना, पीछे रिवाइंड करिए। चलिए इथीन यहाँ पर रिएक्शन किया। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H5, सॉरी ओके, ये अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? इथीन का फॉर्मूला होता है CH2H2। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ये फॉर्मूला इनके कैसे है। ये आ गया इथीन, इसका रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है फॉर्म, साथ में वाटर फॉर्म हुआ है, साथ में हीट मिली है प्लस लाइट मिली है। ये कुछ यहाँ पर इक्वेशन मैंने ली थी, बैलेंस करके देख लो। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 है, 3 है। 3 ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 2 है। यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। तो पहले कार्बन बैलेंस करते हैं। कार्बन बैलेंस हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 4 4 और 5 ऑक्सीजन हुए। अच्छा हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी कैसे है? 2 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं? इसको यहाँ से 3 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से बैलेंस दिखाई दी है, ठीक है जी। तो ये कुछ यहाँ पर इक्वेशंस थी जो आपको करनी थी, सारी इक्वेशन राइट करके आपको दिखानी थी। ये फॉर्मूलेस जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये आप ज़्यादा डिटेल्स में जब समझ पाएंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े कुछ आपको बेसिक सिखाएंगे, तब आप ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको और अच्छे से समझ पाए। अभी तो थोड़ा कोशिश करें कि जो ये फॉर्मूलेज हैं इनको लर्न कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये इसके कुछ सॉल्यूशन है जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर इनका नेचर भी लिखा हुआ है, जैसे कि
हमने नेचर डिस्कस नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर पहली इक्वेशन एडिशनल रिएक्शन थी क्योंकि दोनों कंपाउंड यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ध्यान से देखना, Na इसके पास जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर और बाकी यहाँ पर OH हाइड्रोजन के पास जा रहा है तो H2O बनाने के लिए, तो दैट्स वाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ये वाली भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी और इसको अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, दो बार ध्यान से देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार हाइड्रोजन क्या निकल के यहाँ पर OH से कंबाइन हो रहा है और बाकी दो कंपाउंड मिलके क्या बना रहे हैं, CH3COO CH2H5। लास्ट रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर इसको कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये चीजें बहुत ध्यान से देखना, समझना है तो डाउट बॉक्स के अंदर आप पूछ भी सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, फिर करते हैं नेक्स्ट। चलिए पहली इक्वेशन ट्राई करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, इसमें पूछ रहा है आयरन ऑक्साइड, जब यहाँ पर थर्ड लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है Fe2O3। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्या बना रहा है, मोल्टन आयरन बना रहा है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इसको बैलेंस कर ले, अगर यहाँ पर इसको आप बैलेंस करने का देखेंगे तो बैलेंस यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है तो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, फेरिक 2 है, तो यहाँ पर फेरिक क्या है, 1 है, तो इसका भी 2 कर लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन होगी फर्स्ट वाली। अब इसको सेकेंड को सोल्व करें। मैग्नीशियम रिबन का जहाँ पर किसके साथ रिएक्शन है, इज बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म ए मैग्नीशियम नाइट्रोजन। यानी कि रिएक्शन क्या हुई, मैग्नीशियम था, साथ में किसके साथ रिएक्ट किया उसने, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके MgN2 बनाया होगा। मैग्नीशियम जो नाइट्राइट बना दिया इसने, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम नाइट्राइट। ओके, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो ये कुछ यहाँ पर कंपाउंड बना है, इसको अगर बैलेंसिंग करें, मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो मैग्नीशियम को यहाँ पर 3 कर देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। थर्ड इक्वेशन है जहाँ पर क्लोरीन गैस का रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ हो रहा है, जिसमें क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और सॉलिड आयोडाइड बन रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाए, फिर हम करते हैं इसको सोल्व। करे जी, चलिए इसमें दिखा रखा है भैया पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम यानी कि Ki, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन Cl2 से किया गया है। क्लोराइड क्योंकि इसके पास हुई है तो इसने क्लोराइड से रिएक्शन किया होगा, तो यहाँ पर क्या बना होगा, KCl बना होगा, पोटेशियम क्लोराइड बना है और एक आयोडाइड का मॉलिक्यूल बना है। चलिए अब इसको सोल्व करें, तो यहाँ पर इसको बैलेंसिंग करें, यहाँ पर KCl 2 है तो इसको यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, K बैलेंस है, I बैलेंस हो गया, क्लोरीड बैलेंस है, बिल्कुल सही बैलेंसिंग इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये कुछ है, ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इनके सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरह से 3 क्वेश्चन के आपके दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सॉल्यूशन करने। नेचर यहाँ पर आपको शो कर रखा है। अगर नेचर की बात करें, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपाउंड के यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर इसके ऊपर हुआ है, तो दैट्स वाई, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है या फिर बोलो रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें 2 कंपाउंड कंबाइन हुए इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कंपाउंड क्या हो रहे हैं, एक तरह से कंबाइन ही हो रहे हैं, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल रहे हैं क्योंकि Cl2 इधर चले गया और आयोडाइड फ्री हो गया, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई है, जिस रिएक्शंस के अंदर आपको क्या करनी है, सारी रिएक्शन सॉल्व करनी है। जैसे कि अगर
डिपोजिशन होगा या डिकम्पोजिशन होगा फेरस सल्फेट का, वो कैसे होगा? अगर H2SO4 का डाइल्यूशन होगा यानी कि उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो वो कैसे होगा? अगर इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा? पहले आप ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। चलिए करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका फेरस सल्फेट है ये थोड़ा सॉलिड कंपाउंड होता है, तो इसको ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए अब आपसे पूछ रहा है एक्सोथर्मिक हो गया एंडोथर्मिक, तो यहाँ पर आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, आयरन है तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई ये कैसा होगा आपका एंडोथर्मिक हो रहा है, एंडो लिख रहा हूँ खाली। तो जैसे डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है जब, तो क्या होती है उसके अंदर जब हम डाइल्यूट करते हैं उसको, तो इसके अंदर क्या होता है हीट इवॉल्व होती है। H2S जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो एकदम से वो जो बीकर भी हो जाता है वो गर्म भी हो जाता है, और कई बार अगर आप गलती से एसिड है वो जो मान लो 10 ml एसिड है उसके अंदर 1 ml आप वाटर डाल देंगे तो इतनी खतरनाक रिएक्शन होगी कि आप वहां पर बर्न भी किए जा सकते हैं। दैट्स वाई ये रिएक्शन कैसे निकल के आती है यहाँ पर एक्सोथर्मिक निकल के आती है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के अंदर ऑब्जर्व करता है तो उसमें भी बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, दैट्स वाई क्योंकि यहाँ पर सोडियम इन्वॉल्व है तो ये भी कैसा होगा एक्सो होगा। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड क्योंकि अमोनिया है और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, अमोनियम क्या है एक मेटल है, मेटल को यहाँ पर डिसॉल्व करना है तो पक्का वहां पर इसको हीट करना पड़ेगा डिसॉल्व करने के लिए, दैट्स वाई ये रिएक्शन कैसी रहेगी यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। तो ये इसका कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा रीजन के साथ साथ, ये यहाँ पर इसका कुछ सॉल्यूशन है इसको देख लें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। चलिए करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि इन पूरी रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है। तो पहली क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर NH3 जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर ज्यादा मुझे लगता है क्लियर हो पाएगा आपको। इतना है ना फिर मेरे ख्याल से इतना फिर चलिए। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि जो NH3 है वो किससे कंबाइन हो रहा है, NH3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीजन को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। तो ध्यान से देखो क्योंकि नाइट्रोजन NH3 जो है इसको हाइड्रोजन से कंबाइन करवा रहा है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा NH3। ये तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं है ना, बहुत अच्छे से हमने बहुत मेहनत से ये वाला चीज समझी थी, बहुत इजी वे में इस चीज को हमने समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर देखो H2 है F2 है, यहाँ पर ये क्या हो गया HF हो गया, तो यहाँ पर तो पक्का H2 है, यहाँ पर तो लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। हाइड्रोजन ने क्या किया है सॉरी वाटर ने क्या किया है जो यहाँ पर ये जो F है या फिर फ्लोरीन है इसको क्या किया रिड्यूस कर दिया, इसको हाइड्रोजन से कंबाइन करवाया, दैट्स व्हाई यहाँ पर H2 क्या है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी बात करें Fe2O3 और CO का जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर Fe और CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ध्यान से अगर देखिए इस रिएक्शन के अंदर कि ऑक्सीजन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, CO2 के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है और फेरिक क्या है यहाँ पर रिड्यूस होके पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था O3 के साथ कंबाइन था और अब एक रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो पक्का यहाँ पर क्या रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट CO रहा होगा। सेम गोज विथ क्योंकि यहाँ पर O2 क्या हुआ है यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है तो इसको किसने किया होगा हाइड्रोजन ने किया होगा। ठीक है एक बार आंसर एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है क्या हमारे
तो देखो अमोनिया है पहले का, तो इसका भी क्या आया है, अमोनिया ही आया। सेकंड हमारा आया है H2, तो इसका हमारा भी सेकंड क्या है, H2 आया। थर्ड का हमारा आया है CO, और फोर्थ का हमारा आया है हाइड्रोजन, तो इसके अंदर भी हमारा लगभग शायद सेम है। यस बिल्कुल सेम है। तो ये कुछ है कि हमें सिर्फ देखना है ऑक्सीजन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोजन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। इस वे में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार, जिससे हमारी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए कि केमिकल इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। अभी तक लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कुछ इक्वेशन है, 5-6 इक्वेशंस है, 6 इक्वेशंस है। इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। इसको सॉल्व करें फिर करते हैं इसको। चलिए करें। ओके, तो यहाँ पर देखें हमें इसी तरह से जो हमने लास्ट टाइम हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी वही सेम चीज जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी अपनाई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेम हमें अब अप्लाई करनी है। तो इसके अंदर सिर्फ अब कंडीशन क्या है, सिर्फ अपोजिट है कि पहले केस के अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट छाप रहे थे, इस केस के अंदर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छापना है। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन है, इसको थोड़ा फिर से बड़ा ही कर लेते हैं ना, थोड़ा ईजी होगा। चलिए अब ज्यादा विजिबल होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखो ये है लेड ऑक्साइड है ना, इसका HCl से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर PbCl2 Cl2 और H2 बन रहा है। तो यहाँ पर HCl से क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया। ध्यान से देखो HCl के पास पहले रिड्यूस फॉर्म में था, यानी कि हाइड्रोजन की फॉर्म में था, एंड देन अब वो अपनी नॉर्मल क्लोराइड फॉर्म में है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा वो कौन रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ये वाला एजेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुई है, और हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोराइड यहाँ पर अपनी फ्री फॉर्म में चला गया। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इसके अंदर तो मेरे ख्याल से आपका मैग्नीशियम है, ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पर तो जो ऑक्सीजन है सिंपल सिंपल, ये तो बहुत आसान है, सिंपल सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको, O2 दिखाई दे रही है। चलिए इसके अंदर क्या है, COS4 है, Zn है, CO अपने नॉर्मल फॉर्म में चले गया, CO रिड्यूस हो गया है, और इसको Zn को यानी कि जिंक को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो पक्का यहाँ पर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन आती है कि इसके अंदर V2O5 जो है कैल्शियम से रिएक्शन करके V बना रहा है, और यहाँ पर CaO बना रहा है। तो ऑक्सीजन किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, कैल्शियम के ऊपर ट्रांसफर हुआ, किससे हुआ, V2O से ट्रांसफर हुआ। दैट्स व्हाई इस केस के अंदर V2O5 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे लगता है इससे अगले वाला तो इससे भी आसान है। फेरिक है यहाँ पर, यानी कि आयरन है यहाँ पर, उसका H2O से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर Fe किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है, Fe के ऊपर क्या ट्रांसफर हुआ है, ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, इसके द्वारा हुआ है, H2O के द्वारा। तो पक्का यहाँ पर H2O क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट है हमारा COH2, और यहाँ पर H2O बन गया। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही, ये तो मुझे लगता है लास्ट वाले से भी ज्यादा आसान था। रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना थोड़ा सा फिर भी मुश्किल था, ये तो बहुत आसानी से हो गया। मतलब इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस अपने को लगानी नहीं पड़ी। ये देखो यहाँ पर एक बार ये रिएक्शन भी चेक कर लो, आपको यहाँ पर ये भी दिखा रखा है कि ये किस फॉर्म में जाएगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन से में जाने जा रहा है। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिर भी मेरे को बोलते हैं ये भी मैं आपको करा दूंगा। सिर्फ आप ये समझे कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है जी, तो आज में इतने रखते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किए हैं, कुछ और क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिससे कि हम प्रैक्टिस को जो है और ज्यादा इंप्रूव कर सके, एनहांस कर सके। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय।